हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जरूर इनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लेना। बहुत सारी हेल्प आपको इस वीडियो से मिल सकती है। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अलग अलग टाइप के कमेंट्स आपके रहते हैं, तो सैटरडे संडे के दिन हम लोग ऐसे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। सो आज का टॉपिक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि स्ट्रगलिंग सेक्टर, यस दोस्तों, स्ट्रगलिंग सेक्टर या फिर स्ट्रगल बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे बिजनेसेस अगर हम लोग कहें यहाँ पे, ऑब्वियसली उनके शेयर्स में हम लोगों को एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कहना था कि सर अगर वो बिजनेसेस आज नीचे है, ठीक है, एंड फ्यूचर में क्या वो बिजनेस खत्म होंगे, तो मैंने उनको ये भी कहा, देखिए कोई भी बिजनेस खत्म नहीं होता, वो स्लो डाउन हो सकता है बट खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। सो सर अभी हम लोग यहाँ पे नीचे में बाय कर लेते हैं ना उसको, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में 5 साल 6 साल के बाद वो तो कम बैक कर ही लेंगे, तो हमें रिटर्न्स मिल जाएगा। सो बात तो बिल्कुल सही है। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड अगर मैं एक बात करूं तो एक पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों को ऐसा बिजनेस में पैसा नहीं लगाना कि अभी वो अच्छा कर रहा था नीचे गया करके, क्योंकि कोविड ने दुनिया बहुत बदल दी है। आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना कुछ हो चुका है। सारी चीज़ें जो आप लोग पहले 2030 में करने की सोच रहे थे वो तो 2021-22 में ही आना शुरू हो गई, राइट। ये डिजिटलाइजेशन होने ही वाला था, 2030 तक होने वाला था, बट वो जो 30 में होने वाला था वो अभी ऑलरेडी हो चुका है और वो ज़बरदस्ती से करना ही पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिचुएशन अभी भी रिकवरी मोड में ही चल रही है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप लोगों को बिजनेस को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। सिर्फ सस्ता मिल रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ सस्ता मिल रहा है, इसके चक्कर में अगर आप शेयर्स को खरीद लोगे तो फिर दिक्कतें आ सकती है। हाँ, आप बिजनेस को स्टडी करो, आपको लगता है कि यस इसका बिजनेस, फॉर एग्जांपल अभी 21 चल रहा है, 26 में क्या इनका बिजनेस वापस कम बैक करेगा, उतना ही डिमांड रहेगा, तो फिर आप लोग वो रिस्क ले सकते हो, राइट। पर अगर वो बिजनेस ही अगर 5 साल के बाद अगर वो डिमांड भी इतना नहीं रहेगा एंड उसमें अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं यही एक ऐसा स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, देखिए जहाँ पे रिस्क बहुत है, राइट, उस रिस्क को हम लोगों को क्या करना है, कम करना है, अलग अलग फिल्टर लगा के। सो आज के भी इसी वीडियो में एक मैं आप लोगों को ऐसा ही स्टॉक बताने वाला हूँ, उसका ऐसा बिजनेस है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। यस, स्ट्रगल कर रहा है, मतलब बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रगल का, कि पहले जब कोविड नहीं था तब वो सफर 100 रुपये कमाते थे। आज अगर हम लोग बात करें तो वो 50 भी कमाने के लिए उनको दिक्कतें आ रही है, तो उसी को तो स्ट्रगल कहेंगे, क्योंकि कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ रहा है, इसके वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा है। सो दोस्तों, ऐसा ही एक बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यस वो डेफिनेटली आज भी स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, बट 2025 की बात करें, 26 की बात करें, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 से 6 साल की बात करें, आने वाले नेक्स्ट टाइम में वो बिजनेस कोई ख़त्म नहीं होगा। यस दोस्तों, वो बिजनेस कोई ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो वो एक मोनोपोली बिजनेस भी है। यस, मोनोपोली बिजनेस का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्ट्रगल कर रहा है बट वो फ्यूचर में काम करेगा। यस दोस्तों, कुछ बिजनेसेस ऐसे जो कि मोनोपोली नहीं है, तो उनको टक्कर देने वाली ऑल्टरनेटिव आज भी मार्केट में अवेलेबल है। सो ऐसी चीज़ों में निवेश करने से पहले आप लोगों ने ज़रूर सोचना चाहिए। बट इस कंपनी के बारे में, इस शेयर के बारे में, इस बिजनेस मॉडल के बारे में अगर मैं बात करूँ, आज स्ट्रगल कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि चलो ये स्ट्रगल कर रहा है हम लोग दूसरा रास्ता अपना लेते, अवेलेबल नहीं है। सो ये एक कंपनी का सबसे बड़ा डीपेस्ट एडवांटेज है एंड इसीलिए शायद से सरकार भी इस कंपनी में से अपना हिस्सा बेचना नहीं चाहती, इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज के बारे में। यस दोस्तों, रेलवे एक ऐसा बिजनेस है, आपको पता है ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, बोल सकते हैं मैं बाय रोड जा सकता हूँ, बाय एयर जा सकता हूँ, बट रेलवे एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है इंडिया की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली बहुत सारे लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड में हम लोग को देखने को मिलता है एंड उनके लिए सबसे कन्वीनियंट अगर कोई चीज़ होती है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना फास्ट वे से एंड कम दाम में, तो रेलवे ही होता है, आपको भी पता है, राइट। आपको दिल्ली से अगर बेंगलोर जाना है या फिर अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, राइट, किधर भी अगर आपको जाना है, वो जो डिस्टेंस है वो बाय एयर भी आप कर सकते हो, बट एयरलाइन की टिकट आपको पता है बहुत महंगी होती है, बट अगर आप बाय रोड जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। रेलवे एक ऐसा कन्वीनियंट चीज़ होती है जो कि आम आदमी के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्या आपको लगता है क्या रेलवेज बंद होगा? ये खुद को पूछना होता है, किसी दुनिया को नहीं पूछना है। क्या आपको लगता है रेलवेज बंद होने वाला है, राइट? अगर आपका सवाल येस है तो फिर निवेश करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि ये रेलवेज बंद हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं रेलवे बंद नहीं होगा, हाँ स्ट्रगल कर सकता है, शायद से 1-1.5 साल और एक्स्ट्रा लग सकता है इस कोविड के चक्कर में,
राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा ना, 5-6 साल के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज होने वाला है, तब जाके रेलवेज वापस फॉर्म में आएगा। तो आप चाहो तो रेलवेज के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। एंड रेलवे की स्टॉक में जैसे मैंने कहा कि मोनोपोली, एंड मोनोपोली कौन एंजॉय करता है यहाँ पे, IRCTC, राइट दोस्तों। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें भी 3 बिजनेसेस इन्वॉल्व है IRCTC। एक है टिकटिंग का बिजनेस, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपका फ्रंट एंड अलग हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, कोई अलग ऐप हो सकता है, वहाँ से आप लोग रेलवेज की टिकट बुक करवा सकते हो। बट जो बैक एंड होता है वो IRCTC का ही रहेगा। चाहे आप मुकेश अंबानी हो या फिर आप कोई भी हो, आपको अगर रेलवे से जाना है, टिकट बुक करना है, तो IRCTC के थ्रू ही करना पड़ेगा। वापस कह रहा हूँ, फ्रंट एंड अलग हो सकता है। आप बोलोगे अरे सर मैं पेटीएम से कर रहा हूँ या फिर मैं बुक बाय शो, अलग अलग जगह से जो रहते हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, वहाँ से अब मैं कर रहा हूँ, तो नहीं, बैक एंड IRCTC का ही रहेगा। सो एक मोनोपोली है। देन कैटरिंग बिजनेस की बात करें, फिलहाल कैटरिंग बिजनेस इतना अच्छा नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड। बहुत सारे लोग इवन दो परमिट भी कर लिया कैटरिंग बिजनेस को, फिर भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बीच में एनालिसिस किया गया था, तभी भी देखा गया बहुत सारे लोग खुद का ही खाना और पानी लेके चलना प्रेफर कर रहे हैं। एंड टूरिज्म की बात करें तो सरकार की ओर से पैकेजेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें, RBI ने ही 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, आपको पता है, सलून, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज को। सो ये अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसके चलते इसको एडवांटेज भी यहाँ पे जरूर मिलेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो ये कंपनी 1900 के लेवल पे, मतलब कोविड होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कंपनी टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें अगर गिरावट होती है, एंड अगर आप खुद रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रेलवेज खत्म नहीं होगा, राइट, टाइम लग सकता है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा, स्लो डाउन हो सकता है। इसीलिए मैं इसके पहले भी आप लोगों को एक वार्निंग दे चुका हूँ। क्या वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर आप रेलवेज के स्टॉक में निवेश करते हो, मेक श्योर आपका पेशेंस लेवल ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस लेवल नहीं है तो आपने रेलवे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेलवे कोई डूबने वाली है नहीं, रेलवे अपना काम करने वाली है। बट यहाँ पे पेशेंस लेवल ज़बरदस्त टेस्ट हो सकता है, टाइम लग सकता है, शायद से 3rd वेव आ जाएगी, 4th आ जाएगी, राइट, हमें पता नहीं। बट उसके वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे रेलवेज वापस कैंसिल हो सकते हैं, ट्रेन कैंसिल हो सकते हैं, तो टाइम लगेगा इनके बिजनेस को वापस पटरी पे आने के लिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको रिस्क लेना ही है, जैसे आप कह रहे थे ना कि सर 5 साल के बाद सब कुछ नॉर्मल होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोनोपोली बिजनेसेस को आप लोग अगर प्रेफरेंस ज़्यादा देते हो, तो शायद से आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर में भी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। उसमें IRCTC ये मुझे अच्छा लगता है। उसी के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। 40% की डिलीवरीज, चलो ठीक है। अभी आ जाते हैं बैलेंस शीट की ओर। अभी बैलेंस शीट भी देख लेना, IRCTC का लगभग 1100 करोड़ के रिजर्व से। कर्जा देख लेना, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। थोड़ा मैं और नीचे आता हूँ, कैश की स्थिति देख लेते हैं, आप खुद देख सकते हो 800, 1100, 1300। मतलब कंपनी के पास जो बैलेंस शीट में जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होनी चाहिए बेसिक, वो सारी चीज़ें फुलफिल होते हुए देखने को मिल रही है। मैं तो ये 5 स्टार बैलेंस शीट जरूर कहूँगा ओवरव्यू के हिसाब से, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके अभी तक के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो 2016 से लेके 20 तक अच्छे ही चलते हुए देखने को मिले। अभी 2021 के आएंगे, पूरे फाइनेंशियल्स के भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो 21 का भी आ जाएगा, वो भी हम लोग को देखना है। प्रॉफिट की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त का भी प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से 2020 तक की अगर हम लोग बात करें अच्छा देखने को मिला है। उसके बाद ही कोविड देखने को मिला है, तो 21 के प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डेंट हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बिजनेस मॉडल के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि मोनोपोली के हिसाब से इस कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो एक लटकती हुई तलवार थी, आप लोगों को पता है कि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है बाजार में, राइट, एंड 87% प्रमोटर के पास थे, तो 75 करना पड़ेगा, आपको पता है। तो आप देख सकते हैं ये भी जो टेंशन था वो भी हम लोगों को लगभग Q3 में ही खत्म होते हुए देखने को मिला है। प्रमोटर ने अपनी जो हिस्सेदारी सरकार ने वो भी OFS करके यहाँ पे फुलफिल कर दी है, राइट। सो अगर आपको रिस्क लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए, सोच समझ कर चीज़ों को एनालिस करके दिमाग लगाकर आप लोगों ने रिस्क लेनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगलिंग सेक्टर में ही अगर आपको यहाँ पे जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि IRCTC एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। मैंने सारे रीजंस बता दिए आप लोगों को। एंड वापस मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे लोग थोड़ा सा स्टॉक नीचे गया, सर अभी मैं क्या करूँ। अगर आप 5 साल होल्ड नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में आने का ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में क्या होता है आप लोगों ने देख लिया, राइट। पिछला 2020 याद होगा आप लोग, अभी जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ 2020 में, वो तो मतलब बर्बाद हो गए, मार्केट इतना टूट गया होगा तो, राइट। इसलिए कहता हूँ कि आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। 4 दिन स्टॉक गिर गया तो आप डर जाते हो, ऐसा नहीं। ये फंडामेंटली लार्ज कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस मॉडल भी ज़बरदस्त है। एंड जैसे मैंने कहा इसको टक्कर देने वाला इवन दो कोविड है, कोई अवेलेबल ही यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये एक एडवांटेज इस कंपनी को यहाँ पे मिलता है। तो ये सोच समझ कर आपने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। मैं अगेन 4 से 5 बार बोल चुका हूँ, जाते वक्त भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस स्टॉक को सिलेक्ट करते हो तो याद रखिए
इसमें एक रिस्क रहने वाले कि इसमें ज़बरदस्त टाइम लगने वाला है कमबैक के लिए भी। यस, पेशेंस आप में होना चाहिए। आज मार्केट दौड़ रहा है इसीलिए ये भी स्टॉक टॉप पे है, मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ये बर्बाद नहीं होगा। बाकी कंपनीज की और मुझे डाउट है। एंटरटेनमेंट वाली कंपनियां आज चल रही, पहले चल रही थी, आज नहीं चल रही, फ्यूचर में चलेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव बाजार में अवेलेबल है आज भी। जैसे मैं कहता हूँ ना, OTT प्लेटफॉर्म्स, आप मूवीज़ देख सकते हो घर पे देख के, राइट। सो ऐसा ऑल्टरनेटिव फिलहाल तो रेलवेज के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। बस अवेलेबल है, ट्रेन है, आप बस है, उसी के साथ साथ एयरलाइंस भी है। बट अगर जो ट्रेन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने कहा कि कम दाम में वो ट्रेन ही प्रोवाइड कर सकती है, तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर निवेश करना ही है स्ट्रगलिंग सेक्टर में, आप लोग जो पूछ रहे थे कि इससे चलते, तो आप IRCTC की और ज़रूर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। बट जाते वक्त यही कहना चाहूँगा, ये सारे लॉजिक मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहे। कुछ चीज़ें हो सकती है आप एग्री कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप लोग डिसएग्री भी यहाँ पे कर सकते हो। सो खुद का दिमाग भी ज़रूर इस्तेमाल करना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन जरूर लेना। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।